हार के बाद से बौखला गए हैं अखिलेश। पहले दंगे भड़काते हैं, फिर हत्याएं कराते हैं और तो और 5 लाख मुआवजा देने की ढोंग भी रचते हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर बड़े ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने एक के बाद एक ट्वीट कर अखिलेश को अपने निशाने पर लिया। पहले ट्वीट में केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, सपा मुखिया अखिलेश यादव और उनके समर्थक उपचुनाव में करारी हार के बाद पूरी तरीके से निराश और बौखलाए हुए हैं। जनता ने उनके सत्ता के सपने तोड़ दिए और 27 का सत्ताधीश बनने का उनका दावा पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। राजनीतिक आधार खोने के बाद अब सपा ने प्रदेश में अशांति फैलाने और अराजकता पैदा करने की साजिशें शुरू कर दी हैं। संभल में हुआ दंगा सपा की इसी साजिश का हिस्सा है, जिसके असली सूत्रधार और फर्जी पीडीए के संचालक स्वयं श्री अखिलेश यादव हैं। अपनी चुनावी विफलता छुपाने के लिए इस तरह के प्रयास कर प्रदेश के शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने और प्रगति को बाधित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सपाई गुंडों और दंगाई तत्वों को यह समझ लेना चाहिए कि उनकी चालें अब सफल नहीं होंगी। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश को विकास, सुरक्षा और समृद्धि की ओर अग्रसर कर रही है। अराजकता फैलाने वालों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि सपा होगी सफा और प्रदेश प्रगति के मार्ग पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ेगा। वही केशव प्रसाद मौर्य के दूसरे ट्वीट में क्या है, उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है भाई कि पहले दंगे भड़काएंगे, फिर हत्याएं करवाएंगे और आखिर में 5 लाख के मुआवजे का दिखावा करेंगे। सपा की राजनीति वही सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे और सपा बगुला भगत बनी हुई है। अगर सच्ची हमदर्दी है तो 5 लाख क्यों, 5 करोड़ दीजिए अखिलेश जी। लेकिन ये मुआवजा नहीं, मुस्लिम वोटों की मंडी में नई बोली लगाने और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का नया खेल है। संभल सहित यूपी में अब सिर्फ कमल ही कमल खिलेगा, दंगाई सियासत खत्म होगी। जैसा कि आप जानते हैं, संभल हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को समाजवादी पार्टी 5-5 लाख रुपए मुआवजा देगी। सपा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ ही पार्टी ने योगी सरकार से मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने की मांग भी की है। समाजवादी पार्टी की मांग है कि यूपी सरकार पीड़ितों के परिवार को 25-25 लाख रुपए आर्थिक सहायता दे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। इसके साथ ही सपा ने आरोप भी लगाया, भाई आरोप क्या लगाया वो भी जान लीजिए। कहा है सपा ने कि भाजपा सरकार प्रशासन की नाकामी की वजह से संभल में 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इतने बड़े स्तर पर हिंसा हुआ। अब बात आती है केशव प्रसाद मौर्य की। केशव प्रसाद मौर्य ने साफ साफ कहा भाई कि पहले आप दंगा भड़काते हैं, दंगा करवाते हैं, उसके बाद 5-5 लाख रुपए देने का बात करते हैं, मुआवजा देने की बात करते हैं। अब आ जाते हैं केशव प्रसाद के मौर्य के बयान पर, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। केशव प्रसाद मौर्य अपने बयान में कहते हैं कि पहले आप दंगा करवाते हैं, पहले आप जानबूझकर साजिश करते हैं, उसके बाद 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात करते हैं। अब आपको ये भी समझाते हैं कि आखिर केशव प्रसाद मौर्य ने बयान किस तर्क पर दिया है। भाई जानते हैं, जैसा कि आपकी 19 नवंबर को कोर्ट कहता है कि जाकर आप सर्वे कराइए। टीम जाती है सर्वे कराने के लिए संभल के मस्जिद के पास, वहां पर सर्वे करती है। उस वक्त तक कुछ नहीं होता है। 19 नवंबर को पहला सर्वे होता है। उसी दिन कोर्ट में इसको लेकर जो है बहस होती है और कोर्ट आदेश देता है कि भाई आप जाइए टीम के साथ सर्वे करिए। सर्वे आराम से होता है, शांतिपूर्ण तरीके से संभल में सर्वे किया जाता है। पहले दिन 19 नवंबर को तारीख याद करिए। फिर आता है 24 नवंबर। 24 नवंबर को कोर्ट कहता है भाई कि आप दूसरी बार जाइए, सर्वे करने का आदेश आपको दिया जाता है। पुलिस जाती है, उत्तर प्रदेश की पुलिस जाती है, पूरी टीम जाती है, जिलाध्यक्ष जाते हैं वहां पर सर्वे करने के लिए। 24 नवंबर को क्या होता है, 23 नवंबर को रिजल्ट आता है, यूपी उपचुनाव के नतीजे सामने आते हैं और 24 नवंबर को जब 24 नवंबर को सर्वे करने के लिए पूरी टीम पहुंचती है तो वहां पर दंगा हो जाता है। भाई इतना बड़ा दंगा वहां पर होता है कि पुलिस को गोलियां लगती है, पुलिस के पैर में चोट लगती है, पुलिस पर पत्थरबाजी की जाती है। इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, आप सोचिए जरा। और क्या केशव प्रसाद मौर्य जो ये कह रहे हैं कि हार की बौखलाहट है अखिलेश यादव की, क्या आपको लगता है कि ये हार की बौखलाहट है? क्या अखिलेश यादव अपने हार से इतने ज्यादा बौखला गए? जिन सीटों पर उनको उम्मीद थी, जिन सीटों पर उनको घमंड था कि उन सीटों पर वो जीतेंगे, जो मुस्लिम इलाका, जिस मुस्लिम इलाके में उनकी पैठ थी, उन सीटों पर भी अखिलेश यादव हारे। तो क्या ये कहा जाए कि जो हार की बौखलाहट थी वो 24 नवंबर को संभल में दिखी? 23 नवंबर को वो हारते हैं, 23 नवंबर को रिजल्ट आता है। जो 22 नवंबर को ये कह रहे थे कि बस सर्टिफिकेट मिलना बाकी है,
नैतिकता के आधार पर हमारी जीत हो चुकी है। वो 23 नवंबर को हारते हैं, रिजल्ट आता है शाम तक, हारते हैं, उसके बाद 24 नवंबर को ये बड़ा हादसा हो जाता है, ये बड़ा दंगा हो जाता है। क्या कारण है इसके पीछे? आप क्या सोच रहे हैं? जो केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है उसमें कितनी प्रतिशत सच्चाई है? कमेंट कर जरूर बताइएगा मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया।